हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक पढ़ाते हैं रदरफोर्ड और सोडी का नियम। वैज्ञानिक रदरफोर्ड और सोडी दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, एक फार्मूला सिद्ध किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। और रेडियोएक्टिव पदार्थ के बारे में इन्होंने नियम बनाया। क्या बनाया देखते हैं, पढ़ते हैं रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। देखो इनका स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। क्या बताया इन्होंने बताया किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर, परमाणुओं के क्षय होने की दर उसी समय उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बताया रदरफोर्ड और सोडी ने कि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ये मान लो कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, मान लेते हैं यूरेनियम है। ये क्या है? यूरेनियम। ये तो इसमें जो परमाणु है, क्योंकि परमाणु जो पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो इससे जब अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो परमाणु में क्या होती है? कमी होती है। तो पदार्थ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसके परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं n है। परमाणुओं की संख्या क्या है? n है। तो देखो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर, मतलब माइनस का dN/dt अवकलन के रूप में लिख रहे हैं। तो n का क्षय हो रहा तो माइनस आ गया d/dt। क्षय होने की दर उसी समय उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मान लेते हैं ये यूरेनियम पदार्थ है तो इसमें परमाणु कितने हैं? n है। n के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये इनका स्टेटमेंट था कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में जितने अधिक परमाणु होंगे, वो पदार्थ जितने अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होगा, उसका क्षय भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ये बताया। अब देखो इसी को देखो हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये माइनस का dN/dt बराबर लैम्डा इंटू n, प्रपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया, नीतांक जोड़ दिया लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? क्षय नीतांक है। ये लैम्डा क्या है? क्षय नीतांक। देखो n को इधर ले आते हैं तो माइनस dN/n बराबर लैम्डा इंटू क्या लिख देंगे? dt को इधर ले आए और n को नीचे ले आए, तो माइनस का dN/n लिख देंगे। अगर यार माइनस उधर ले जाते हैं तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा इंटू dt आ जाएगा। तो dN/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो आ जाएगा क्या? dN/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू dt करते हैं। तो देखो इससे माइनस लैम्डा नीतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल dt बचेगा। तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा?
log बेस n बराबर माइनस लेमडा बाहर है और dt का क्या हो जाएगा समाकलन t, ये और प्लस एक a नियतांक जोड़ देंगे समीकरण 1। अब अगर मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 समय पर जो इस रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो परमाणु थे वो n क्या थे, n बराबर n0। n0 n क्या है, देखो n0 जो है n0 ये प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, और n क्या है शेष बची परमाणुओं की संख्या, शेष बची मात्रा परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या। ये कि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है जैसे यूरेनियम है, प्रारंभ में कितना है 1 kg है, तो प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी n0 बराबर कितना 1 kg। ये और 20 साल बाद क्योंकि इससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो ये कम होगा, तो 20 साल बाद कितना हो गया, मान लो 500 ग्राम बचा, आधा किलो बचा, तो ये क्या हो जाएगी शेष मात्रा हो जाएगी ½ kg। तो यदि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर जब इस रेडियोएक्टिव पदार्थ मान लो 1 kg है ये, तो प्रारंभ का मतलब इससे अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं निकल रही, तो प्रारंभ में जितने होंगे, प्रारंभ में जितने परमाणु होंगे वही तो शेष होंगे, परमाणु की शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा t बराबर 0 समय पर, मतलब इसका अल्फा बीटा गामा किरणें अभी उत्सर्जित नहीं हो रही, तो जो प्रारंभ में परमाणु होंगे वही क्या होंगे शेष परमाणु होंगे, बराबर होंगे। तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं, तो n की जगह क्या लिख देंगे हम n0 बराबर माइनस लेमडा, t की जगह 0 प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा log बेस n0 बराबर क्या आ जाएगा a। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, तो log बेस n देखो बराबर माइनस का लैम्डा t और प्लस a की जगह क्या लिखेंगे हम log बेस n0, log बेस n0, इसको इधर ले आए तो log बेस n माइनस log बेस n0 बराबर माइनस लैम्डा t। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो log में पढ़ा हुआ log n बटे n0 बराबर माइनस लैम्डा t, ये log m अपान n बराबर log m माइनस log n होता है। अब देखते हैं कि ये अगर n अपान n0 बराबर लिखेंगे तो जब log इधर से दूसरी तरफ जाता है तो जो यहाँ जितनी भी वैल्यू होती है वो e के घात में आ जाती है लैम्डा t। तो अगर n बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा n बराबर n0 e के पावर माइनस लैम्डा t, ये फार्मूला आ गया। n क्या है रेडियोएक्टिव पदार्थ के शेष बची मात्रा, और n0 क्या है रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभ में कितना रेडियोएक्टिव पदार्थ था, मान लेते हैं 1 kg था, और कुछ समय बाद वो विघटित हो गया, कम हो गया, तो जो बचा वो शेष मात्रा है n। तो n क्या है यहाँ पे शेष बची मात्रा, शेष बची मात्रा, और n0 क्या है प्रारंभ में मात्रा है या प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, ये शेष बची परमाणुओं की संख्या, तो ये होगा। अगर इसको हम सक्रियता के रूप में लिखना चाहें, सक्रियता के रूप में, तो r बराबर क्या हो जाएगा r0 e के पावर माइनस लैम्डा t हो जाएगा। ये हो गया रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार ये फार्मूला, n बराबर n0 e के पावर माइनस लैम्डा t।